अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। शहज़ादा अर्ज़लान और प्यारी ज़ारा की मोहब्बत की दास्तान का भाग 4। ज़ारा और अर्ज़लान एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि झाड़ियों के पीछे से झांकती दो बेतरतीब, गुस्से से भरी आंखें उनकी नज़रों से ओझल रहीं। वो बैंगनी आंखें अंदलीब की थीं। अंदलीब अर्ज़लान की मंगेतर। उसने ज़ारा और अर्ज़लान को साथ देख लिया था, जबकि अर्ज़लान को आने वाले तूफान की जरा सी भी भनक नहीं थी। चांद अपने पूरे शुरूर पर था। ज़ारा ने धीरे से अपना हाथ अर्ज़लान के हाथ से छुड़ाया और खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा अर्ज़लान, उसने अचानक कहा। लेकिन क्यों? अर्ज़लान की आवाज़ में दुख उतर आया। ज़ारा का जाना उसे अच्छा नहीं लगा। वो अभी भी उसे अपने पास ही रखना चाहता था। मत जाओ ज़ारा, अर्ज़लान किसी छोटे बच्चे की तरह मचल उठा। ज़ारा भी रुकना चाहती थी। इतने सालों बाद अर्ज़लान उसे फिर से मिला था, लेकिन उसे घर भी जाना था। बाबा उड़ गए होंगे अर्ज़लान, वो हल्की मुस्कान के साथ बोली। अगर मैं घर पर ना मिली तो वो परेशान हो जाएंगे। ये कहकर ज़ारा वहां से चल पड़ी। तभी अर्ज़लान को याद आया कि जिस ज़रूरी गुफ्तगू के लिए उसने ज़ारा को बुलाया था, वो तो कहना ही भूल गया। वो उठा और मुस्कुराते हुए ज़ारा के पीछे बढ़ा। उसने इंसानी हुलिया इख्तियार किया हुआ था ताकि गांव का कोई बाशिंदा उसे पहचान न सके। अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसे पास ही एक हरी रोशनी अपने आप उभरती दिखाई दी। उसे देखते ही अर्ज़लान समझ गया कि नारे जिन का कोई बाशिंदा आसपास मौजूद है। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। अर्ज़लान ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ, वरना। वो वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि एक छोटा सा टिमटिमाता जुगनू उसके सामने आ गया। अर्ज़लान मुस्कुरा उठा। ओसाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुगनू थोड़ा हकलाया, फिर बोला, वो मैं नाश्ता करने आया हूँ। इस गांव के एक घर में बहुत जायके का खाना बनता है। उस घर की दोशीज़ा हर रोज़ खाने की एक तश्तरी भूखों के लिए रख देती है। और आप तो जानते ही हैं शहज़ादे, मैं कितना बड़ा खाने का शौकीन हूँ। अर्ज़लान हल्के से हंस पड़ा। वो जानता था कि ओसाम खाने के मामले में कितना बदनाम है। एक काम करो, अर्ज़लान ने कहा, सबसे पहले वाले घर पर नज़र रखना, खासकर उस लड़की पर। ओसाम शरारत से बोला, अच्छा, जिसके साथ तुमने सारी रात गुजारी थी। ये सुनकर अर्ज़लान के चेहरे पर हल्की सुर्खी आ गई। ठीक है, ओसाम हंसते हुए बोला, वैसे भी मेरा नाश्ता वही लड़की देती है। ये कहकर वो उड़ गया। अर्ज़लान के जाते ही अंदलीब वहां आ पहुंची। उसने अर्ज़लान की शक्ल इख्तियार कर रखी थी। वो चुपचाप ज़ारा के घर में घुस गई। ओसाम उसे महसूस नहीं कर पाई थी, लेकिन ओसाम उसे देख चुका था। वो समझ गया था कि ये अर्ज़लान नहीं है। ओसाम घबरा गया, लेकिन वो अंदलीब से मुकाबला नहीं कर सकता था। उधर अंदलीब घर के अंदर पहुंची, जहां ज़ारा आंगन में बैठी सबको नाश्ता करा रही थी। वो जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। अंदलीब ने काले बिल्ले का रूप लिया और रसोई में घुसकर बर्तन गिरा दिए। ज़ारा घबराकर रसोई की तरफ दौड़ी। उसे काला बिल्ला दिखा। वो डर गई, लेकिन अगले ही पल वो बिल्ला अर्ज़लान में बदल गया। ज़ारा हैरान रह गई। अंदलीब गौर से ज़ारा को देखने लगी। वो सच में बेहद खूबसूरत थी। नफ़रत के बावजूद अंदलीब इस बात से इनकार नहीं कर सकी। अर्ज़लान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ारा फुसफुसाई। अंदलीब कुछ बोलने ही वाली थी कि ज़ारा ने उसे जल्दी जाने का इशारा किया। ज़ारा ये महसूस नहीं कर पाई थी कि आज अर्ज़लान के आने पर उसे वो जानी पहचानी खुशबू नहीं महसूस हुई थी। उसे बस डर था कि कहीं आंगन में बैठे बाबा उसे देख ना लें। मेरे साथ चलो ज़ारा, आखिर अंदलीब ने कहा। अभी नहीं, ज़ारा बोली, और सारी रात तो हम साथ ही थे, फिर अब ये बेचैनी क्यों? अंदलीब का गुस्सा उबलने लगा। वो उसकी मोहब्बत की दास्तान सुनने नहीं आई थी। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, उसने सख्ती से कहा। अगर नहीं आई तो शायद फिर कभी मुझसे ना मिल पाओ। ये सुनकर ज़ारा सुन्न रह गई। अर्ज़लान से दूरी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने हामी भरी। अंदलीब ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों हवा में गायब होकर पल भर में घर से बाहर आ गईं। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हें? ज़ारा ने नाराज़गी से कहा। यहाँ नहीं,
अंधलीब बोली, मेरे साथ जंगल चलो। वो उसे उड़ा भी सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई देख ले। लेकिन ओसाम सब देख चुका था। मुझे अर्जलान को बताना होगा, वरना ये अंधलीब पता नहीं ज़ारा के साथ क्या कर बैठे। लेकिन तब तक वो ज़ारा को काले जंगल तक ले आ चुकी थी। अंधलीब ने ज़ारा को एक पेड़ से चिपका दिया। अर्जलान, तुम ये क्या कर रहे हो? ज़ारा कांपती आवाज में बोली, मैं तुम्हें मारने आई हूं। ये सुनते ही ज़ारा की आंखें हैरत से फैल गईं। बारिश तेज हो गई। पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज डरावना शोर पैदा कर रही थी। जंगल और भी भयानक लगने लगा। तभी ज़ारा ने महसूस किया, वो खुशबू यहां नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई। तुम अर्जलान नहीं हो, वो बोली। सच बताओ, तुम कौन हो? अंधलीब जोर से हंसी। जब पहचान ही गई हो तो देख भी लो। वो अपनी असली शक्ल में आ गई। बैंगनी आंखें, बिल्ली जैसे कान और खूबसूरत मगर खूंखार हुस्न। उसी पल अर्जलान बारिश में भीगता काली पहाड़ी पर पहुंचा। अंधलीब ज़ारा को काली घाटी में फेंक ही रही थी कि अर्जलान ने हवा में ही ज़ारा को थाम लिया। वो बेहोश थी। उसके जिस्म से खून बह रहा था। ज़ारा! अर्जलान की चीख फिजा में गूंज गई। काले जंगल के जिन्नों ने अंधलीब को घेर लिया। वो चीखती रही, मैं वापस आऊंगी अर्जलान, मैं बदला लूंगी। और फिर अंधेरे में गायब हो गई। अर्जलान ज़ारा को गोद में लिए उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी सांसें धीमी पड़ चुकी थीं। ज़ारा की मौत ने अर्जलान को अंदर तक तोड़ दिया था। इतने साल वो बस इसी उम्मीद में जी रहा था कि जिस दिन वो आज़ाद होगा, ज़ारा से मिलेगा। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने ज़ारा बेजान पड़ी थी। उसे किसी पल यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ारा उसे छोड़कर जा चुकी है। उसका ये हाल देख काले जंगल के जिन, जिन्हें सब खलीला यानी बिना एहसास वाले जिन कहते थे, उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। अर्जलान के दर्द ने उस्ताद मोहतरम की आंखें भी भिगो दी थीं। तेज बारिश में अर्जलान ने ज़ारा का बेजान जिस्म अपनी गोद में उठाया और जंगल से बाहर चल दिया। सब उसे हैरानी से देख रहे थे कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। अर्जलान ने अपने बुझे बुझे चेहरे पर नकाब डाला और ज़ारा के घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये तुम क्या कर रहे हो अर्जलान? ओसाम ने सामने आकर उसे रोकना चाहा, लेकिन अर्जलान तो जैसे वहां था ही नहीं। वो खुद से ही बड़बड़ा रहा था। मुझे माफ कर देना बाबा, मैंने आपकी दोनों बेटियों की जान ले ली है। वो भरी बारिश में भीगता हुआ ज़ारा को गोद में उठाए उसके दरवाजे पर खड़ा था। तभी अचानक ज़ारा के घर का दरवाज़ा खुला और अर्जलान बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद अर्जलान अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। कई सारे जिन उसे पंखों से हवा कर रहे थे। बारिश की आवाज़ अब भी बाहर गूंज रही थी और अर्जलान बेहोशी में भी ज़ारा का नाम फुसफुसा रहा था। उस्ताद मोहतरम बेहद संजीदा थे। तभी अर्जलान हल्का सा बड़बड़ाया। शायद वो कोई ख्वाब देख रहा था। एक बेहद ही सुनसान जंगल में चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। उस जंगल के दरख्त बेहद कमज़ोर और अजीब लग रहे थे। वहां जमीन भी स्याह की और चारों तरफ सियाह रंगत फैली हुई थी। दरख्तों से जड़ें लटकी हुई थीं। उस जंगल को देखकर किसी को भी खौफ आ जाता। उस जंगल के बीचों बीच एक 2 मंजिला मकान खड़ा था, जो बाहर से काई खाया हुआ दिख रहा था। उसका प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था और वो जर्जर हालत में खड़ा था। उस घर की वजह से ही शायद वहां नहुसत फैली हुई थी। अचानक उस घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की से कोई साया अंदर की तरफ जा रहा था। वो दिखने में बड़ा ही अजीब मालूम हो रहा था, जैसे 6 पैरों पर चलता कोई इंसानी शक्ल वाला जानवर हो। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी शक्ल मानो खबीसों की मानिंद डरावनी थी। अर्जलान उसके पीछे उस मकान के अंदर गया। वो मकान पूरी तरह खाली था, लेकिन वहां अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो। वहां एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ था, जिसमें कोई चादर ओढ़े लेटा था। वो अजीब सा दिखने वाला इंसानी जानवर उस बेड पर लेटे शख्स को बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था।
जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी पसंद की चॉकलेट या मिठाई को देखता है। दूसरे ही पल वो इंसानी शक्ल वाला जानवर छलांग मारकर बेड के दूसरी ओर पहुंच गया और उसने चाकू उठा लिया और उस बेड पर लेटे शख्स के सीने पर वार कर दिया। अरजलान को उसे देखकर घिन आने लगी। उसने उस लेटे हुए शख्स का दिल निकालकर अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ था और फिर अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर उसमें उस दिल को रख लिया। लेकिन तभी तेज हवा चली और बेड पर लेटे शख्स के चेहरे से चादर हट गई। अरजलान जोर से चीखते हुए उठ गया। ज़ारा। उसका जिस्म कांप रहा था। तो दोस्तों, ये था अरजलान और ज़ारा की कहानी का चौथा भाग। क्या ज़ारा वापस आएगी? क्या अरजलान उसे फिर से पा सकेगा या फिर ये मोहब्बत यहीं खत्म हो जाएगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए अगला भाग। तब तक खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज।